कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नशाय गोविंदाय नमो नमः। तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के सबसे महत्वपूर्ण और बेहद ही खास वीडियो में, क्योंकि दोस्तों 101% भाग्य ही बदल जाएगा ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। क्योंकि राहु के एक उपाय आपको करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ग्रह गोचर का प्रभाव आपकी ओर झुकता हुआ नजर आ रही है, यानी कि आपको कुछ बड़ी उपलब्धियां सिखा रही हैं, आपको कुछ मौके देने के बारे में सोच रही है। इसलिए आज का यह संदेश बहुत खास है, क्योंकि ग्रहों की चाल बता रही है कि आने वाला समय कुछ लोगों के लिए बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। लेकिन अगर बार बार मेहनत के बाद भी सफलता दूर जा रही है, पैसा रुक रहा है, मन परेशान रहता है और बिना कारण डर या भ्रम बना रहता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का प्रभाव सक्रिय हो सकता है। अगर आप अपनी कुंडली में जो दोष चल रही है उन दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, और जब तक दोष को खत्म नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में बड़ा धन लाभ, सुख सुविधा और चैन की नींद भी नहीं सो पाओगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। एक दो उपाय बताऊंगा और कुछ ज्ञान की बातें जिन्हें आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिएगा जो परिवर्तन होगा आपकी होश उड़ा देंगे। दोस्तों, राहु या समय आपको मालामाल बनाने के लिए कुछ बड़ी योजनाएं बना रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी योजनाएं हैं और कौन सी खुशखबरें मिलेंगी, क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में देखने को मिलेंगे आज शाम 5:50 से लेकर 24 घंटे के भीतर, तो जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान श्री कृष्ण, राहुदेव और महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तुम्हें महादेव जी का कसम। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जय राहुदेव या फिर जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा। सारे कार्य बनेंगे, इस बात की संभावना है। दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए बेहद ही खास रहेंगी। ऐसा क्यों? राहु आपको अपने दोषों से मुक्ति कराने वाली है, और जो मन में आपकी परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगा। यहां तक कि आपके अंदर से डर भी अब खत्म होने की संभावना है। जो राहु आपको बार बार भ्रम और उलझन में डाल रही थी ना, अब ऐसा नहीं होगा। वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदलने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। राहु को शांत करने के लिए बुधवार या फिर शनिवार के दिन काले तिल का दान करें, और इसी के साथ सुबह स्नान करने के पश्चात ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह रावे नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और मानसिक अस्पष्टता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इसलिए इस मंत्र का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आपके ऊपर राहु देव का कृपा प्राप्त होगी। केतु, शनि और शुक्र तीनों मिले हुए हैं। एक तरफ जहां शनि आपकी परीक्षा ले रही हैं, आपकी धैर्य की परीक्षा ले रही हैं, वहीं शुक्र आपको धन देने के लिए कुछ योजनाएं बना रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो उपाय मैं आपको बताया है ना, यह बहुत ही कारगर है। अगर आप इसका प्रयोग करोगे अपनी जिंदगी में, तो तुम्हारी जिंदगी की जो नकारात्मक ऊर्जा है पूरी तरीके से खत्म कर देगा। यहाँ तक कि मानसिक अस्पष्टता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। बहुत ही खास है, इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अब हम बात करते हैं धन योग की। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि कई लोगों के लिए अचानक आर्थिक राहत मिलने की संभावना बन रहा है, यानी कि आपको ATM जाना पड़ेगा। पैसा ही पैसा आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ मिलेगा आपको। या फिर तुम्हारा ऐसे रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, किसी पुराने काम का लाभ मिल सकता है, या कोई नया अवसर सामने आ सकता है। लेकिन जो पैसा आपके पास आएगा, आप एकदम ध्यान उस पर हटा दिए थे। आपको लग रहा था या तो पैसा मेरा डूब गया, वापस नहीं आएगा, लेकिन राहु ऐसा चक्र घुमाया और केतु का जो सपोर्ट मिल गया, उसके बाद तुम्हारे जिंदगी में हर एक प्रकार के अधूरे पड़े कार्य भी बनना शुरू हो गया। बहुत बड़ा धन लाभ मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस समय गुरु का प्रभाव ज्ञान और विस्तार दे रहा है। जी हाँ, शुक्र और शनि, जहां शुक्र आपको सुख सुविधाएं के संकेत दे रही है, जबकि शनि यह देख रहा है कि आप अपने कर्मों में कितने सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं या ना, आप मेहनती हैं या फिर नहीं। यहां समय आप लालच कर रहे हैं या फिर भगवान पर भरोसा रखकर अपने कार्य को कर रहे हैं।
आपके अंदर संतुष्टि है या नहीं, आपके अंदर मेहनत करने की ललक है या फिर नहीं, यानी शनिदेव जी बहुत गौर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों ने कुछ बड़ा बड़ा परिवर्तन कर रहा है जिसका सीधा असर आपके राशि में पड़ने जा रही है। और जब इस प्रकार का प्रभाव आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा तो लाजमी सी बात है कि खुशियां आएंगी, दुख दर्द खत्म होंगे, दुश्मन का सत्यानाश होगा ही। यही कारण है कि वर्तमान ग्रह गोचर कहता है धैर्य रखो, गलत फैसले से बचो और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहो। कभी भी अपने लक्ष्य से मजाक ना करो, अपने लक्ष्य को छोटा मत समझो। जब आपको सफलता मिल जाए तो अपने अंदर कभी अहंकार भी मत लाओ। जो भी भगवान करते हैं वह तुम्हारे अच्छे के लिए करते हैं, तुम्हारी मेहनत को देखकर करते हैं, तुम्हारी क्षमता को देखकर करते हैं। अगर आप गलत फैसले लेते हो, गलत जगह समय बर्बाद करते हो तो फिर आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए वर्तमान ग्रह गोचर पर नजर डालो कि आखिर आपको क्या ग्रह गोचर, ग्रहों का प्रभाव कह रही है। उन संकेतों को समझो और अपनी जिंदगी में उस प्रकार की गलतियां ना दोहराने की कसम खाओ या फिर वादा करो। क्योंकि दोस्तों कभी कभी भाग्य का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन पहचानने के लिए मन शांत होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की जिंदगी के एक बार ऐसा समय आता है, अगर वह व्यक्ति उस समय का फायदा उठा ले तो वह मालामाल हो जाता है, वह धनवान बन जाता है। लेकिन हर एक इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। यह समय भाग्य का दरवाजा तुम्हारे लिए खटखटा रहा है। भगवान श्री राधे कृष्ण, माता महालक्ष्मी, राहु, केतु और शनि, यहाँ तक कि गुरु भी आपको कुछ सिखा रही हैं। और जब इस प्रकार के ग्रह आपको कुछ सिखा रही हैं तो उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आपका पुनर्जन्म भी होने वाला है, यानी कि तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी शुरू होने वाली है। यहां से एकदम नया कीर्तिमान रचोगे और एक अलग प्रकार के इतिहास रचोगे। जो तुम्हारे आस पड़ोस के लोग हैं वह देखते रह जाएंगे तुम्हारी तरक्की को, लेकिन कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो भी छोटी मोटी परेशानी है, कर्जे हैं जिसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि वही तनाव के कारण रात में आपका नींद भी नहीं लगता है। कई बार तो आप 12-1 बजे सोते हैं तो 2 बजे उठ जाते हैं, 3-4 बजे सुबह उठ जाते हैं, 1-12 बजे रात उठ जाते हैं अगर 9 बजे सोते हैं। यानी कि आपका नींद भी पूरा नहीं हो पा रहा है तनाव के कारण। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपको पता ही है आजकल कितना ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रही है, तो गर्मी के कारण भी हमारे नींद खुलते हैं। क्योंकि हमारे गांव मोहल्ले में, शहर में जो लाइट की व्यवस्था है थोड़ा वीक है। अगर लाइट चली जाती है तो पंखा, कूलर, एसी सब बंद पड़ जाता है, जिसके कारण हमें बहुत गर्मी लगती है और नींद खुल जाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि अत्यधिक तनाव के कारण हमें नींद नहीं लगता है, या फिर अगर किसी ने नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग हमारी जिंदगी में कर देता है, भूत लगा दिया जाता है, तो फिर हमारे नींद पूरी तरीके से बर्बाद होते हैं। यानी कि नेगेटिव शक्तियों का भी इसमें कोई ना कोई भूमिका होती है। मान लीजिए आप सोने जाते हैं, 1-2 घंटा सोते हैं और फिर आपके सपने में भूत, ये वो डीडेस दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी आपको उठानी पड़ती है, रात में आपका नींद खुलता है, डर लगता है। समझ जाए कि कोई ना कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाया है। तो कैसे बच सकते हैं? हर एक प्रकार की नेगेटिव शक्तियों का एक ही उपाय है, हनुमान जी का पूजा पाठ, हनुमान जी का नाम जाप। अगर हनुमान जी के शरण में चले जाओगे उसके बाद तुम्हारे दुश्मन जी जान लगा ले कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि संकट मोचन हर एक व्यक्ति को संकट हरते हैं, सिर्फ व्यक्ति नहीं, देवी देवताओं का भी संकट को हरते हैं। इसलिए हनुमान जी को गले लगाइए, हनुमान जी को अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं को बताइए, सफलता मिलेंगी। दोस्तों इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, योजनाएं बनाना है और अपने कर्मों को मजबूत करना है। अगर एक बार कर्म को मजबूत कर लिए तो फिर सफलताएं तुम्हारे कदम चूमने के लिए दौड़े चली आएंगी। याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखा रहे हैं लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। और भगवान अगर एक रास्ते बंद करते हैं ना तो नए अनेक रास्ते खोल देते हैं, परंतु उसमें चलना आपको पड़ता है। कई बार तो पहचानना भी आपको पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी बदलाव आने वाला है, या फिर आप अपने अंदर कुछ अपग्रेड करने वाले हो, कुछ अपने चाल व्यवहार में, काम करने के तरीके में बदलाव करने वाले हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, हर हर महादेव, थैंक यू गुरुदेव। बस इतना ही लिखना है। मैं समझ जाऊंगा कि आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आप बिल्कुल तैयार हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी खास के साथ शेयर करेंगे तो और अच्छी बात है, क्या पता उसका जिंदगी बदल जाए। सुनिए, अभी बहुत
महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें आप नहीं बताई हैं हम आपको, लेकिन आगे बताएंगे, इसलिए थोड़ा मुझे समय दीजिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में भी बताऊंगा और कुछ उपाय तथा कुछ मंत्र के बारे में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, ऊपर से राहु देव का भी कृपा प्राप्त होंगे। या फिर अगर आप काले कुत्ते की रोटी खिलाएंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाएंगे, बहते जल में जो प्रवाहित करेंगे, तो इससे भी राहु देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ सावधानी भी है। राहु के उपाय हमेशा शनिवार को करनी चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष माला का प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर राहु आपको मालामाल भी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा भ्रम में डालते हैं, उलझने में डालती है, बल्कि आपको मजबूत बनाने के बारे में सोचती है और उनके अनुसार चलोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। उसके बाद हर एक प्रकार के कर्जे खत्म हो जाएंगे, जो घर से जुड़े काम है वह पूरी हो जाएगी, आपके बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि एटीएम देना पड़ेगा, यानी कि जब आपके पास पैसे आएंगे तो अपने काम को ख़त्म करने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पैसे उठाना तो आपको जाना ही पड़ेगा एटीएम। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देवों के देव महादेव जी के साथ ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। इतना नहीं, भाग्य का भी साथ मिल रहा है। इसलिए अगर आपके सामान्य जीवन की बात करें तो आज कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी या फिर फोन कॉल द्वारा बात भी हो सकती है। नई उम्मीदें भी जागेंगी, घर के रख रखाव और रचनात्मक कामों की योजनाएं भी बनेंगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी स्वस्थ महसूस भी करेंगे। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और कैरियर को लेकर थोड़ा सजग भी रहेंगे और यही आपका सबसे अच्छा विकल्प है, यही आपका सबसे अच्छा कदम है। अगर आप अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं तो आपका वर्तमान भले थोड़ा परेशानी में हो, लेकिन आगे का भविष्य अच्छा होगा, इस बात की संभावना है। लेकिन दोस्तों, नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और नकारात्मक लोगों से दूरियां बना लें, क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत, ये बात तो आप जानते ही होंगे। अगर आप एक करोड़पति अरबपति के साथ दिन रात घूमोगे ना और आपके पास लाखों रुपया भी नहीं है और उसके साथ हमेशा घूमते हो, तो याद रखिएगा एक समय ऐसा भी आपका मन करेगा कि काश मेरे पास भी इतने पैसे होते, हम भी खुशियों से जिंदगी जीते, हम भी इसी तरह ऐश मौज करते और मेरा भी समाज में मान सम्मान होता। ऐसा सवाल आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा, यूनिवर्स क्या कहता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जब आपके दिमाग में हर तरफ से पैसा ही पैसा सोचना आप शुरू कर दोगे तो ब्रह्मांड के पास एक संकेत पहुंचेगा कि इस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है कि इसे बहुत पैसों की जरूरत है, फिर पैसा के बारे में सोच रहा है, तो फिर आपके जिंदगी में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहता है कि हमेशा ब्रह्मांड तक पॉजिटिव ऊर्जा को ही पहुंचाएं। यही कहें कि प्रभु या फिर भगवान या फिर ब्रह्मांड, आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं और मुझे भविष्य में बड़ा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात को मैं जानता हूं। यानी कि आपको पॉजिटिव संकेत पहुंचाना है। देखिएगा किस प्रकार का बदलाव आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, भगवान से आपको एक विनती करना है, लेकिन याद रखिएगा एकदम शांत होकर अपने मन ही मन में आपको बोलना है या फिर मंदिर के सामने जाके बोलना है कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है, क्योंकि आपकी बिना जीवन की राहें कठिन और अकेली लगती हैं। प्रभु, आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही मेरी शक्ति हैं। आपके बिना मैं दिशाहीन हो जाता हूँ। कृपया मुझे राह दिखाएं, कृपया मुझे कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द और कर्जों से बाहर निकालें। मन ही मन में आपको किसी भी मंदिर में जाकर बोलना है, चाहे वह महादेव जी का मंदिर हो, बजरंगबली जी का मंदिर हो, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, किसी के भी मंदिर के सामने जाकर बोलोगे या फिर हर एक सुबह और शाम सुबह उठकर अपने मन ही मन में बोलोगे, तो आपको पता ही है कि भगवान कण कण में होता है, आपके अंदर भी होता है। तो भगवान तक आपका बात पहुंच जाएगा और वह वहीं से आपकी पुकार को सुन लेगा और आपके सारे कार्य को बनाना भी शुरू कर देगा। इसी के साथ बिजनेस व्यवसाय से जुड़े किसी नए काम में अपनी सीमा के अंदर ही निवेश करें। हालांकि वित्तीय मामलों में कुछ सुधार आएगा। किसी भी तरह की पार्टनरशिप की योजना को स्थगित रखें, पहले उस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है। घर के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेंगी। मित्रों से मुलाकात, पुराने खुशनुमा पल याद आएगी। दोस्तों, मौजूदा मौसम की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन आपका फर्ज है अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना।
सेल्फ लव करें, तभी समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज का दिन आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक सोच का नेतृत्व का है। आप परिस्थितियों को भावनाओं की बजाय निष्पक्ष होकर देखेंगे। परिवार में आपके स्पष्ट फैसलों का सम्मान होगा। आर्थिक मामलों में आज आप बहुत सटीक और पेशेवर नजरिया अपनाएंगे। सत्य और नैतिकता के प्रति आपका झुकाव आपको समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाएंगी। दोस्तों, आपकी विशेषज्ञता और अनुशासन की सराहना होंगी। कानून सलाहकार और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए दिन खास उपलब्धियां बना रहेगा। उन्नति के लिए अपनी संवाद शैली को सटीक और प्रभावशाली रखें। आज आप एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे। प्रेम में आप ईमानदारी और साफ बातचीत को प्राथमिकता देंगे। साथी के साथ किसी भी गलतफहमी को आप तर्क और सच्चाई से दूर करेंगे। मित्रों के साथ संबंधों में मर्यादा और गरिमा बनी रहेंगी। सिंगल लोग किसी बहुत बुद्धिमान और गंभीर व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो सकते हैं। प्यार में आज पारदर्शिता रहेंगी, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा बौद्धिक काम के कारण शाम को सिर दर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। योग और प्राणायाम से अपने मस्तिष्क को शांत रखें। शरीर में पानी की मात्रा का ध्यान रखें और सीधी मुद्रा में बैठें। सुबह शांत से मतलब संतान से सुख प्राप्त होगा। इनकम की सोर्स भी बढ़ेंगी। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी को मिठाई का भोग लगाएंगे तो माता राधा जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष कृपा प्राप्त होगी। तथा दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें कि दोस्तों, पहले जितने भी ज़्यादा आप तनाव से ज़िंदगी जी रहे थे, जिसके कारण आपका नींद भी सही ढंग से आप नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। नाती पोतों से आज काफ़ी खुशी मिल सकती है। आज आपको महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कितना प्यार करता है। दूसरों को यह बताने के लिए ज़्यादा उतावली ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आज आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की अहमियत कितनी है। यात्रा पर किसी हसीन अजनबी से मुलाकात आपको अच्छे अनुभव भी करा सकते हैं। अगर आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो आर्थिक उन्नति के लिए हरे रंग के वाहन का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप अपना खुद का तनाव को दूर करने के लिए परिवार वालों की मदद लें व उनकी सहायता को खुले दिल से स्वीकारें। अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं नहीं। अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से फायदा मिलेगा। अतिरिक्त धन को रियल एसेट्स में निवेश किया जा सकता है। ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिले, लेकिन दूसरों के मामलों में दखलंदाजी से बचें। घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अपने साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताने देने से बचें। घर के छोटे छोटे सदस्यों के साथ गप्पे लगाकर आज आप अपने खाली समय का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जीवन साथी की ओर से मेरे तनाव के चलते सेहत पर बुरा असर पड़ना मुमकिन है। आज आप किसी दोस्ती या फिर करीबी रिश्तेदारों में जा सकते हैं, किसी के शादी में शामिल हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको मन लगेगा, लेकिन जाना भी चाहिए, क्योंकि शादी बड़ा ही महापर्व है और शुभ पवित्र पर्व है। यहाँ पर नए नए रिश्ते मिलते हैं और नए नए रिश्ते बनते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई आपको निमंत्रण दिया है तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। उनको आप भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बधाइयाँ भी दे सकते हैं। इसके साथ दादा दादी या उम्र दराज लोगों का सम्मान करने से सेहत में सुधार आएगा और उनकी बातों को मानने से आर्थिक नुकसान होने से बच जाओगे। चुनाव आपको करना है, क्या करें या ना करें। लेकिन अगर आपके मन में किसी प्रकार की सवाल है, कोई राय है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने आपके लिए ही तो कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं। कमेंट करें, अपनी समस्या को बताएं, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।